जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सबको इंदिरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंदिरा एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है जो पितृपक्ष के दौरान आता है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका मुख्य उद्देश्य पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष दिलाना है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को विधि विधान से करने से पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये व्रत अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आता है। यह तिथि आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर महीने में पड़ती है। यह एकादशी पितृपक्ष के दौरान आती है, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 सितंबर बुधवार को 12:21 AM पर। एकादशी तिथि का समापन होगा 17 सितंबर रात्रि 11:39 पर और 18 सितंबर को पारण का समय रहेगा सुबह 6:07 से लेके सुबह 8:34 तक। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने के पीछे का मुख्य कारण पितरों का कल्याण है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई पितृ अनजाने में किए गए पापों के कारण नरक को चले गए हो तो उनके वंशज इस व्रत को रखकर उन्हें इस दुख से मुक्ति दिला सकते हैं। इस व्रत के प्रभाव से पितरों को मोक्ष मिलता है और वे वैकुंठ धाम को जाते हैं। इस व्रत की कथा में एक राजा इंद्रसेन का उल्लेख है, जिन्होंने अपने पिता को यमलोक के कष्टों से मुक्त कराने के लिए यह व्रत किया था। इस व्रत के पुण्य से उनके पिता को मोक्ष मिला और वे भगवान विष्णु के धाम को चले गए। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। श्री धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, अब आप अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि और महात्म का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजेश्वर, ये अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। यह अधोगति को प्राप्त होने वाले पितरों को मुक्ति प्रदान करती है। सतयुग में पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से परिपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला इंद्रसेन नामक प्रतापी राजा महेशपति नाम की नगरी में राज्य करता था। एक समय जब राजा अपनी सभा में विराजमान था, तभी उस समय देव ऋषि नारद जी वहां पधारे। राजा ने मुनि को आया देख अपने आसन से उठकर उनका आदर सत्कार कर प्रणाम करके अर्घ्य दे तथा पूजा कर उस आसन पर बिठाया। देव ऋषि नारद जी ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल पूर्वक है। मैं आपकी धर्मपरायणता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने उत्तर दिया, हे देव ऋषि, आपकी दया से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है और आपकी कृपा के कारण मेरे यज्ञ आदि सभी कर्म सफल हुए हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है? नारद जी ने कहा, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है। वह यह है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से भ्रमण करता हुआ यमलोक में पहुंचा तो वहां पर यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिता को बैठा हुआ देखा। हे राजन, तुम्हारे पिता महान ज्ञानी ध्यानी धर्मपरायण थे, किंतु एकादशी का व्रत खंडित हो जाने के कारण यमलोक में गए। तुम्हारे लिए मेरे द्वारा एक समाचार भेजा है। उन्होंने कहा है कि यदि मेरा पुत्र अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत मुझे अर्पण कर दे तो मैं अवश्य यमलोक से छूटकर स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाऊंगा। तब नारद जी द्वारा राजा ने अपने पिता का यह दुखद समाचार सुना तो वे अति दुखी हुए और नारद जी से इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि बताने के लिए कहा। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करने के पश्चात दोपहर को भी स्नान करे। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों को श्राद्ध करे और एक समय भोजन करे। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करे। दूसरे दिन प्रातःकाल एकादशी को दातुन करके स्नान करे। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करते हुए कहे कि मैं आज समस्त भोगों को त्याग कर निराहार रहकर फल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार प्रतिज्ञा कर व्रत को धारण करके शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करे और उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। शेष बची हुई भोजन को सूंघकर गाय को खिलाए। पश्चात विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करे और रात्रि को भोजन कीर्तन कर जागरण करे। दूसरे दिन अर्थात द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर
स्वयं बंधु बांधवों सहित मौन होकर भोजन करना चाहिए। हे राजन, यह सब इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य रहित होकर इस इंदिरा एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग को वास करेंगे। इस प्रकार राजा को उपदेश देकर नारद जी वहीं पर अंतर्धान हो गए। तब राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत धारण किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत को करने से आकाश में पुष्प वर्षा हुई। राजा का पिता यमलोक को त्याग गरुड़ पर सवार होकर स्वर्गलोक को चले गए और राजा इंद्रसेन भी इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को चले गए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने तथा सुनाने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण।